बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से हमारा नया लेक्चर आ गया और आज के इस लेक्चर में हम लोग 6.2 को क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। जहां तक कि आपको पता है कि इधर पिछले लेक्चर हमारा नहीं आ रहा था, इधर मैंने 10th का क्लास लिया था, बाकी मैं घर चला गया था जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रहा था। मैं आपको इन्फॉर्म भी कर चुका हूँ, कोई बात नहीं। तो फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ करने वाले हैं और 6.1 का 5 नंबर क्वेश्चन रह गया, हमको याद है, मैं वो करवा दूंगा। समझ में आया ना। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सर 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको करते हैं। सभी लोग कॉपी किताब निकाल लेंगे और जो भी बच्चे नए हैं वो पहला लेक्चर करेंगे, उसके बाद इस वीडियो में आना है। समझ में आया ना। क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने पहला लेक्चर, शायद ये तीसरा लेक्चर होने वाला है या चौथा, हमको याद नहीं है, लेकिन जो भी है पहला लेक्चर से करके आएंगे। मैंने वहां बेसिक से लेके हर एक कॉन्सेप्ट को बताया है। समझ में आया। तो चलते हैं आगे इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन है नहीं। बहुत बच्चे को ये भारी भी लगता है, बाकी मैं आपको इजी बना दूंगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आकृति में यदि PQ समानांतर ST है, ये तो समानांतर का साइन आपको पता ही है, तो PQ जो है ST के समानांतर। आपको एक फिगर दिया हुआ है और फिगर में कह रहा है कि जो PQ रेखा है, ये PQ, ये ST के समानांतर है। समानांतर मतलब आपको बताए थे जो रेखा आपस में कभी सटे ना, तो अगर जिसको आगे तक खींच देंगे ऐसे, तो ये इसके क्या हो जाएगा बाबू, समानांतर हो जाएगा। ठीक है सर, मैं इसको भी रफ कर देता हूं। एंगल PQR 110 डिग्री है। यहां पर एंगल PQR एक बन रहा है जो कि 110 डिग्री दिया है, और एंगल RST 130 डिग्री दिया है। RST 130 डिग्री दिया है। तो QRS ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको, एंगल QRS बाबू, ये वाला एंगल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, आपको एक संकेत भी दिया है बुक में। बुक में देखिए संकेत क्या दिया है कि बिंदु R से ST के समानांतर रेखा खींचे। कह रहा है कि बिंदु R से जो ST है इसके समानांतर एक रेखा खींचना है। तो इसके समानांतर हम क्या करते हैं, एक रेखा खींच देते हैं। चलिए डॉट डॉट से दर्शा देते हैं क्योंकि हम रचना कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर एक इसके समानांतर रेखा खींच दिया। बिंदु R से ST के समानांतर एक क्या कर दिया, हम यहां पर रेखा खींच दिए। और यहां पर इसका नाम हम लोग रख देते हैं K। क्या नाम रख देते हैं, K। अपने मन से नाम रख दिए कि एक K नाम रख दिए। ठीक है, अब कह रहा था कि हमको QRS ज्ञात करने। बाबू क्या कर रहा था, QRS ज्ञात करने। जो जो हमको दिया है पहले यहां लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है बाबू, यहां देखो दिया है एंगल PQR इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री, और कह रहा है जो ST है वो समानांतर है किसके, PQ के, और ST किसके समानांतर है, RK की भी समानांतर है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर दिया है, अच्छा दिया है तो मैं लिख ही दिया कि ये ST जो है ये समानांतर है किसके बाबू, RK के। ST किसके समानांतर हो गया है, RK के समानांतर हो गया है। अब सर आगे, अब देखिए कुछ नहीं करना है। ये देखिए यहां पर दो समानांतर रेखा है, इसके समानांतर रेखा खींचने बोला था तो हम समानांतर रेखा भी खींच दिए, ST के समानांतर ये। जब दो समानांतर रेखा को कोई भी एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका एकांतर कोण भी बराबर होता है, और तिर्यक रेखा के दोनों तरफ के कोण का योग 180 डिग्री होता है। अगर इसका नाम A रखे, इसका नाम B रखे, तो A प्लस B कितना होगा बाबू, 180 डिग्री होगा। तिर्यक रेखा के एक तरफ के दोनों कोण, मतलब एक तरफ के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आया ना। ठीक है सर, अब यहां पर देखिए ये ST है, ये RK है, ये एक तिर्यक रेखा है SR क्या है, तिर्यक रेखा है। तो ये जो ये कोण है और यहां पर जो कोण बनेगा, यहां पर मैं जो रंग दिया, ये जो कोण बनेगा, ये दोनों कोण का योग कितना होगा बाबू, 180 डिग्री होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं, इसलिए हल पे आ जाते हैं, हल पे। इसलिए क्या लिख सकते हैं, जो ST है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं यहां पर RST, एंगल RST प्लस SRK, एंगल SRK इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इस बात को आप मानते हैं, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के दोनों कोण है, और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो ये जो हमारा एंगल हो गया RST, ये वाला एंगल 30 डिग्री, 130 डिग्री, और जो हमारा एंगल हो गया SRK ये वाला, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। ठीक है सर, एंगल RST हमको दिया है सर 130 डिग्री, प्लस एंगल SRK निकालना है ये 180। हम SRK क्यों निकाल रहे हैं आप देखिएगा, लास्ट में आपको पता चलेगा। एंगल SRK इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यहां से निकालिएगा तो एंगल SRK का वैल्यू आ जाएगा 50 डिग्री। यहां से हमको क्या निकल गया बाबू, एंगल SRK निकल गया, जो कि कितना डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया। तो हम लोग ये वाला एंगल निकाल लिए 50 डिग्री।
इसको मैं रेड से कर देता हूं कि पता चले, नहीं तो लगेगा कि आपको क्वेश्चन में ही दिया है सर। ये हमारा हो गया 50 डिग्री। ठीक है, अब जिस तरह से एस टी आरके के समानांतर है, और आपकी ये बुक में भी दिया है कि एस टी जो है वो पीक्यू के भी समानांतर है, तो पीक्यू आरके के भी समानांतर हो जाएगा। ये रेखा इसके भी समानांतर है, ये रेखा इसके भी समानांतर है, तो ये भी तो इसके समानांतर हो जाएगा। यस सर, हो तो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं पहले भी यूज किया था, जो आपका 2 नंबर क्वेश्चन था, उसमें तीनों रेखा आपस में समानांतर नहीं दिया था, एक ये इसके ऊपर दिया था और वो उसके ऊपर दिया था, तो तीनों आपस में समानांतर हो गए। तो ये इसके समानांतर दिया है, ये इसके समानांतर दिया है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, इसको मैं क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। 1 मिनट थोड़ा सा, इसको मैं क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। हाँ, हम क्या लिख सकते हैं कि जो PQ है वो समानांतर हो जाएगा बाबू किसके, आरके के। PQ किसके समानांतर हो जाएगा, आरके के। और आप एक चीज जानते हैं कि ये जो कोण है यहां पर, कौन सा कोण सर, एंगल PQR प्लस ये एंगल PQR, ये दोनों रेखा समानांतर है, ये एक तिर्यक रेखा है। हमको पता है जब दो रेखा समानांतर होती है, कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है, एकांतर कोण। और ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर देख रहे हैं ये दोनों समानांतर रेखा है, ये एक कोण बन रहा है, और यहां पर जो एक कोण बनेगा, ये पूरा, इस पूरे की बात कर रहा हूं, ये पूरा कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल PQR बराबर हो जाएगा किसके, एंगल QRK के, एंगल QRK के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एंगल PQR ये वाला 110 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, एंगल QRK के। क्यों सर, ये कैसे बराबर हो जाएगा, तिर्यक है या फिर एकांतर कोण से मैं लिख सकता हूं, एकांतर कोण से, इसको क्या लिख सकते हैं, एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल QRK को मैं 2 भाग में तोड़ दूंगा। आप यहां पर देख रहे हैं एंगल PQR बराबर, सर QRK को कैसे 2 भाग में तोड़िएगा, ये एंगल QRK है, तो हम इसको QRS लिख सकते हैं, एंगल QRS प्लस एंगल क्या लिख सकते हैं, SRK, ये 2 एंगल हो गया। कौन कौन सा सर, ये दोनों मिलाकर QRK होगा। QRS ये वाला एंगल हो गया, ये छोटा वाला, और एक हो गया SRK ये वाला एंगल हो गया। ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 180, मतलब कि ये दोनों क्या होगा, मिलाकर QRK के बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, यहां पर एंगल PQR ऐसे ही रहेगा, एंगल PQR, अच्छा सॉरी, PQR का तो वैल्यू हमको दिया हुआ है, गिवन है, तो PQR हमको 110 डिग्री डाल देंगे। ठीक है सर, एंगल QRS हमको तो QRS बाबू निकालना ही है, आपके बुक में दिया है कि आप QRS को क्या कीजिए, निकालिए, प्लस एंगल SRK। यहां पर देख सकते हैं हम लोग एंगल SRK पहले ही निकाल लिए थे, इसलिए निकाले थे क्योंकि हमको यहां पर क्या पड़ेगा, यूज पड़ेगा। एंगल SRK को लगा देंगे 50 डिग्री, यहां पर निकल जाएगा एंगल QRK बराबर 110 डिग्री, ये चला आएगा माइनस 50 डिग्री। तो एंगल QRK आपका वैल्यू कितना निकल जाएगा, 110 में से 50 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका बच जाएगा 60 डिग्री। तो यहां से हमारा एंगल QRK कितना निकल गया, 60 डिग्री। यहां से हमारा क्या निकल गया, एंगल QRS, सॉरी QRS हम क्या लिख दिए हैं, QRS कितना निकल गया, 60 डिग्री। तो ये कोण कितना हो गया बाबू, 60 डिग्री, जो कि हमारा आंसर है। हमको निकालने भी क्या बोल रहा था कि QRS को क्या कीजिए, निकालिए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूं, सभी लोग फिर से देखेंगे। देखिए हमारे पास ये फिगर दिया था, जो कि दिया था कि PQST के समानांतर है, ये PQST के समानांतर है, मतलब ये दोनों रेखा आपस में समानांतर है। एंगल RST 130 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल PQR आपको 110 डिग्री दिया हुआ है। तो QRS ज्ञात कीजिए, और आपको संकेत में दिया था कि R से ST के समानांतर एक रेखा खींचिए, तो R से हम ST के समानांतर एक रेखा खींच दिए, और इसका नाम यहाँ पर K रख दिए। ठीक है, अब हमको पता है ये चीज दिया है कि PQR 110 डिग्री, RST 130 डिग्री, और ST RK के समानांतर है। ST जो है RK के समानांतर है, अभी दिया था कि इसके समानांतर रेखा खींचना है, तो ये दोनों समानांतर हो गया। और हमको पता है कि जब दो रेखा समानांतर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो ये जो एंगल है, एंगल S या फिर RST और एंगल SRK दोनों का योग कितना हो जाएगा बाबू, 180 डिग्री। हमको SRT पता था 30 डिग्री, 130 डिग्री, तो यहां से SRK निकाल लिए हम लोग 50 डिग्री। अब हमको पता है कि ये रेखा इसके भी समानांतर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, तो ये भी इसके समानांतर हो जाएगा। तो PQR बराबर हो जाएगा QRK के एंगल, ये क्योंकि ये दोनों क्या है, तिर्यक रेखा है,
एक समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करिए तो एकांतर कोण से ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एंगल क्यू आर के को दो भाग में तोड़ दिए, क्यू आर एस और प्लस में एस आर के। हमको पी क्यू आर पता था 110 डिग्री, क्यू आर एस तो निकालना ही था, एस आर के हम अभी तुरंत निकाले थे 50 डिग्री। यहाँ पर इसका वैल्यू रखे, यहाँ से क्यू आर एस का वैल्यू क्या निकल गया, 60 डिग्री। बहुत ईजी क्वेश्चन था, समझ में आना। तो आई होप आप सभी लोग को ये क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। बहुत ज्यादा मेहनत लागत क्वेश्चन के समझाए में, ठीक नु। तो जितना हो सके अपन ध्यान एकत्र करके हैजा पढ़े के भैया, इन्होंने ध्यान रखवा लोग तो गड़बड़ा जाए, समझ में आया ना। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, तब तक चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, तो आई होप आपको पहले वाला क्वेश्चन ज्यादा अच्छे समझ में आ गया होगा। और हम लोग चलते हैं आप किसके 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये तो क्वेश्चन उससे ज्यादा आसान है, समझ में, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अब तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो खुद से क्वेश्चन कर लेते होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, और जो नहीं पढ़ रहे होंगे उनको भी कंफ्यूजन होगा, यार कैसे होगा। बहुत ईजी है, समझ में आया ना। देखिए कैसे करना है। यदि आकृति में यदि ए बी समानांतर है सी डी के, ए बी किसके समानांतर है बाबू, सी डी के समानांतर है। 1 मिनट, हाँ दिया आकृति में यदि ए बी समानांतर है सी डी के, यहाँ एक आकृति दिया है आपको, दिया कि ए बी जो है ना बाबू वो सी डी के क्या है, समानांतर है। और एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है, एंगल ए पी क्यू ये वाला एंगल 50 डिग्री दिया है, एंगल पी आर डी 127 डिग्री दिया है, एंगल पी आर डी 127 डिग्री दिया है। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। सर कैसे करेंगे ज्ञात, आपको पता है कि एक क्या है, बीच में एक त्रिभुज बन रहा है। अच्छा एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो सभी लोग बोलिएगा 180। कोई भी यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम ए बी सी रखे, तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा, समझ आया ना। ये तीनों कोणों का योग क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। और बात करें आयत वैत की, कोई भी एक आयत बना देंगे यहाँ पर, अगर जो मान लीजिए समानांतर चतुर्भुज बना दिए ए बी सी डी, तो यहाँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा बाबू, 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। बस ये दो चीज याद रखना है, काम आएगा आपको, ठीक है। अब देखिए सर क्या कह रहा है कि एक तो त्रिभुज है। एक बात बताइए बाबू, हमको एक्स वाई निकालना है। अगर जो हम ये वाला कोण पता करें, यहाँ पर जो अंदर में है, जो मैं रंग दिया, ये कोण पता करें, हमको बाहर वाला कोण पता है 127 डिग्री, तो आपको पता है कि ये पूरा कोण 180 डिग्री होगा। अगर जो मैं पूछूं कि एंगल क्यू आर पी या फिर पी आर क्यू लिख सकते हैं, सीधा अच्छा रहेगा, पी आर क्यू। हल पे आते हैं, हल एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक सीधा रेखा पे ये टोटल कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। ये हमारे पास 127 है, तो ये मतलब कि एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल हो गया हमारा पी आर क्यू, जिसको मैं रेड से कर देता हूं अभी। ये वाला एंगल हो गया पी आर क्यू, और उसके बाद पी आर डी ये वाला एंगल हो गया, और टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया ना। तो एंगल पी आर क्यू हमको निकालना ही है, एंगल पी आर क्यू। एंगल पी आर डी हमको दिया हुआ है 127 डिग्री बाबू, तो बराबर 180। तो यहां से एंगल पी आर क्यू आप निकालिएगा 180 माइनस 127 करके। तो एंगल पी आर क्यू आप लोग निकालिए, यहां से 10 में से 7 जाएगा तो आप बचा दी 3 और 1 किया तो 5, तो 53 डिग्री निकल गया। कितना निकल गया, 53 डिग्री। किसका वैल्यू, एंगल पी आर क्यू का वैल्यू हमको निकल गया यहाँ पर 53 डिग्री। ठीक है सर, ये वाला तो मेरा क्या निकल गया, 53 डिग्री निकल गया। ठीक है, हमको तो एक्स वाई निकालना है। हाँ, अब एक बात बताइए, ये दोनों रेखा क्या है बाबू, समानांतर है। समानांतर, और इसको अगर जो मान ले कि एक तिर्यक रेखा है, ये क्या है, तिर्यक रेखा है, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है। एकांतर कोण से ये वाला और ये वाला कोण क्या हो जाएगा बाबू, बराबर हो जाएगा। यस सर, बराबर तो हो जाएगा। तो मैं लिख सकते हैं कि एंगल ए पी सी बराबर हो जाएगा एंगल किसके, पी क्यू आर के, या फिर सीधा लिख सकते हैं एक्स के। किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक्स दिया हुआ है, एक्स के बराबर हो जाएगा। और किसके बराबर, कितना डिग्री के बराबर, 50 डिग्री के बराबर। क्यों बराबर हो जाएगा बाबू, क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण से क्यों बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण। सर एकांतर कोण क्या होता है, बहुत बच्चे बोले सर एकांतर कोण तुमको पता ही नहीं है, तो पीछे वाला लेक्चर देखो यार, पूरा बताया हूं मैं, एकांतर कोण, समानांतर रेखा के बारे में, एकांतर कोण के बारे में, संगत कोण के बारे में, हर एक चीज के बारे में, शीर्षामुख कोण के बारे में, हर एक चीज के बारे में पहले बता चुका हूं।
ठीक है सर, एकांतर कोण से। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल गया 50 डिग्री, x का वैल्यू क्या निकल गया 50 डिग्री। एंगल ए पी सी बराबर है x के और x बराबर है 50 डिग्री के, तो यहाँ x का मान कितना निकल गया 50 डिग्री निकल गया। अब सर y का मान निकालना है, तो ये 50 डिग्री। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो हम सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं कि y प्लस x प्लस एंगल ये क्या नाम है इसका, अभी जो हम लोग निकाले पी क्यू आर, एंगल पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री होगा। ये त्रिभुज का तीनों कोण है, एक x है, एक y है, एक पी आर क्यू है, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब y तो हमको निकालना है, x अभी तुरंत निकाले हम लोग 50 डिग्री, ठीक है सर, प्लस एंगल पी आर क्यू अभी तुरंत निकाले हैं, ये हो गया 53 डिग्री बराबर 180। इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो y प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 103 डिग्री, कितना हो जाएगा 103 बराबर 180 डिग्री। तो y का मान निकल जाएगा 180 माइनस 103, y का वैल्यू क्या निकल जाएगा 180 माइनस 103, तो 180 में से 103 को घटा देंगे तो 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा, और 7 तो निकल जाएगा कितना 77 डिग्री, कितना निकल गया 77 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लिए x और y का वैल्यू फाइंड कर लिए। 1 मिनट में देख लेता हूँ, x का वैल्यू 50 और y का 77, हाँ सही, x का वैल्यू 50 और y का 77। बहुत इजी क्वेश्चन था, फिर से एक बार देख लीजिएगा आप सभी लोग। क्या है सर कि आकृति में यदि AB समानांतर है CD के, ये AB किसके समानांतर है CD के समानांतर है बाबू, और एंगल APQ बराबर 50 डिग्री दिया है, APQ बराबर कितना दे दिया है 50 डिग्री दिया हुआ है, और PRD 127 डिग्री दिया है। तो x और y का मान क्या करना है ज्ञात करना है, x और y का मान। हमको पता है कि एंगल आर पी क्यू प्लस पी आर डी 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा कोण कितना बनता है 180 डिग्री, और यहाँ पर एंगल पी आर डी पता है हमको 127 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो लिख दिए। तो यहाँ से हम लोग एंगल पी आर क्यू का मान निकाल दिए 53 डिग्री, इसका मान क्या निकल गया 53 डिग्री। अब हमको पता है कि ए बी जो है वो सी डी के समानांतर है, और ये पी क्यू रेखा इसके तिर्यक रेखा है, तो ये 50 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। कैसे, तो एकांतर कोण से क्या हो जाएगा एकांतर कोण। सब एकांतर कोण फिर से मैं बता रहा हूँ, जिसको नहीं पता है वो पहला लेक्चर कीजिए जाकर। एकांतर कोण क्यों बराबर हो गया एकांतर कोण से, कैसे बराबर हो गया एकांतर कोण से, पहला लेक्चर प्लीज। अभी बताने लोगे तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा बाबू, ठीक। तो x का वैल्यू यहाँ से कैसे निकल गया 50 डिग्री निकल गया, ठीक है सर। अब हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो y एंगल y, यहाँ पर एंगल दे देता हूं मैं, एंगल y प्लस एंगल j प्लस एंगल x और प्लस एंगल पी आर क्यू, ये तीनों मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री। तो यहां से एंगल x हमको 50 डिग्री अभी तुरंत निकाले हम लोग, एंगल पी आर क्यू भी तुरंत निकाले हैं 53 डिग्री, और y का वैल्यू निकालना है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 103 डिग्री, 180 माइनस 103 कर देंगे तो y का वैल्यू क्या निकल जाएगा 77 डिग्री निकल जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कितना इजी तरीके से हम लोग बनाए इस क्वेश्चन को। जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, तब तक हम लोग चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन, ठीक है। और सभी लोग जितना हो सके, हम हमेशा कहते हैं कि पढ़ाई करना है, ठीक। पढ़ाई बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मिडिल क्लास वालों के लिए पढ़ाई के सिवा दूसरा कोई चारा ही नहीं है। आप सोच रहे हैं आप मिडिल क्लास से हैं, आप कुछ नहीं कर पाइएगा पढ़ाई के सिवा, ठीक। पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद आपसे बात करते हैं। हाँ, तो आई होप आप सभी लोग अगले क्वेश्चन को बढ़िया समझ गए होंगे, और आप लोग चलते हैं कितने नंबर क्वेश्चन 6.3 के पहले नंबर क्वेश्चन पे। इसमें भी एक क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने लास्ट वाला, वो जो है ना आपका प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन से डिपेंडेंट है, तो इस क्वेश्चन को शायद ना ही करे तो ठीक है, वैसे मैं करवा दूंगा लास्ट में हो सके तो, क्योंकि आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा वो क्वेश्चन। वैसा भी ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछता है नहीं, लेकिन फिर भी मैं करवा दूंगा उस क्वेश्चन को लास्ट में। जितना भी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ सभी को मैं लास्ट लेक्चर में करवाऊंगा, और मेरा यही स्ट्रेटजी है, जितना भी हार्ड क्वेश्चन है मैं उसको लास्ट में करवाता हूँ, कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पहले इजी से बढ़िया से पढ़ ले, उसके बाद लास्ट में पहले रिवाइज कर ले अच्छे से, उसके बाद लास्ट में जो हार्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। समझ में आया ना। इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। एक मिनट, इस क्वेश्चन को कहने से पहले हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आपका आवाज कम जा रहा होगा, हम माइक लगाए नहीं है। एक मिनट, थोड़ा सा बीच में हल्ला होने लगा उधर, और क्या होने लगा, माइक में लगा लेता हूँ। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि इसको हम लोग क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। जितना भी हार्ड क्वेश्चन के बारे में बता रहा था, मैं हार्ड क्वेश्चन को अंतिम में करवाऊंगा, सबसे लास्ट में, ठीक। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। आकृति में यदि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं
क्यू की पी और आर क्यू क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है। कह रहा है एक त्रिभुज है पी क्यू आर है, ठीक। क्यू पी और आर क्यू, जो क्यू पी है भुजा क्यू पी, ये क्यू से लेके पी तक की भुजा, और जो आर से लेके क्यू तक की भुजा है, आर से लेके कहां तक की भुजा है, क्यू तक की भुजा है, इसको क्रमशः एस और टी तक बढ़ाया गया है। इसको एस तक बढ़ा दिया गया है, इसको टी तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। यदि एंगल एस पी आर, यदि एंगल एस पी आर 135 डिग्री है और एंगल पी क्यू टी 110 डिग्री है, तो एंगल पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। पी आर क्यू आपको ये एंगल ज्ञात करना है बाबू, कि आखिर ये एंगल होगा कितना। तो वही कॉन्सेप्ट आजमाएंगे। एक बात बताइए बाबू, ये पूरा कितना बनाएगा सर, 180 बनाएगा। ये पूरा कितना बनाएगा, 180 बनाएगा। अब तेज बच्चा तुरंत निकाल लेगा, सर ये पूरा 180 बनाएगा, ये दिया हुआ है तो ये आराम से निकल जाएगा। सर ये पूरा 180 बनाएगा, ये दिया है तो ये निकल जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ये दिया है तो ये आराम से निकाल लेंगे। फिर कैसे निकालेंगे सर, आपको मैं बता भी देता हूँ। हल में आ जाइए सर। जो एंगल पी क्यू टी है, एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री होगा। सर एंगल पी क्यू टी 110 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल पी क्यू आर निकाल रहे हैं हम लोग 180 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री माइनस 110, तो एंगल पी क्यू आर 180 में से 110 को घटा देंगे तो 70 डिग्री निकल जाएगा। यहां से एंगल पी क्यू आर का मान कितना आ गया, 170 डिग्री, मतलब कि सॉरी 70 डिग्री। अब उसी तरह हम लोग इधर भी कर सकते हैं कि सर एंगल पी, हाँ हम लोग कह सकते हैं कि एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस क्यू पी आर, यहां पर एंगल बन रहा है, प्लस एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर बराबर कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आना है, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब हमको पता है कि एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर हमको निकालना है, एंगल क्यू पी आर हमको निकालना है। एंगल एस पी आर 135 डिग्री दिया हुआ है, 135 डिग्री दिया हुआ है, तो बराबर 180। हाँ तो इसको इधर करेंगे तो इधर से हम लोग क्या एंगल क्यू पी आर का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से एक मिनट निकाल लीजिए, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। हाँ तो आई होप आप सभी लोग इसको सॉल्व किए होंगे। बहुत इजी है कि एंगल क्यू पी आर सर 180 डिग्री में से घटा देंगे 135 डिग्री, ठीक है सर। तो यहां से हम लोग देखिए इधर निकालते हैं, तो यहां से एंगल क्यू पी आर का वैल्यू क्या निकल जाएगा बाबू, 180 में से 135 घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5, और इधर 7 में से 3 गया तो हो जाएगा 4, तो 45 डिग्री कितना निकल जाएगा आपका बाबू, 45 डिग्री किसका वैल्यू निकल गया, एंगल पी क्यू पी आर का। तो हम लोग देखिए यहाँ पर एक पी क्यू आर निकाले, जिसका मान कितना निकल गया हम लोग का 70 डिग्री, और एक हम लोग निकाले क्यू पी आर, क्या निकाले, एक निकाले थे पी क्यू आर और एक निकाले क्यू पी आर, इसका मान निकाले हम लोग 45 डिग्री। अब हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है बाबू, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं चूंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल बराबर 180 डिग्री होगा। हमको एंगल पी क्यू आर पता है, अभी निकाले थे तुरंत बाबू 70 डिग्री, प्लस सर एंगल क्यू पी आर, हमको क्यू पी आर भी पता है, अभी तुरंत निकाले हैं 45 डिग्री सर, और हमको प्लस में एंगल पी आर क्यू तो निकालना ही है, ये 180 हो जाएगा सर। इसको जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 और 7 3 10 1 11, यह आपका हो जाएगा 115 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। यहां से निकलेगा एंगल, यहां आ जाइए इधर आ जाते हैं, एंगल पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री और माइनस में 115
15 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू बराबर 180 में से क्या कर देंगे हम लोग, 115 को माइनस कर देंगे। 180 डिग्री में से 115 को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो हमारे से यहाँ पर कितना निकल जाएगा, 65 डिग्री। कितना निकल जाएगा बाबू, 65 डिग्री। और हमको निकालने भी क्या कह रहा था, एंगल पी आर क्यू। 1 मिनट में देख लेता हूँ आंसर सही है नहीं। एंगल पी आर क्यू निकालने बोल रहा था 65 डिग्री। ये हमारा आंसर क्या बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से निकाल लिए। बहुत तेज बच्चा तो खुद से निकाल लिए होंगे, उनको लग रहा है इतना इजी क्वेश्चन। जो रिवाइज किए होंगे और जो रिवाइज नहीं किए होंगे उनसे नहीं बनेगा। और आपसे अगर जो नहीं बन रहा अभी, तो आप थोड़ा सुधार लाइए अपने में क्या लाना है, सुधार लाना है, थोड़ा रिवीजन करना है। डरने की बात नहीं, सर हमसे नहीं बन रहा है, सर बोल रहे हैं जो पढ़ा होगा उससे, जो पढ़ रहा होगा उससे बन रहा होगा। अगर जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको आप कॉपी में खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। समझ में आया ना। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार क्या कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कैसे बनेगा। सर कह रहा था कि आकृति में एंगल पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और आर क्यू क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाए गए हैं। यदि एंगल एस पी आर 135 डिग्री है और एंगल पी क्यू टी 110 डिग्री है, तो एंगल पी आर क्यू का मान कीजिए। यहाँ पर देखते हैं, इसको टी तक बढ़ा दिया गया, इसको एस तक बढ़ा दिया गया। तो हमको ये 135 दिया था, 110 दिया था। हमको पता है कि सर ये पूरा कितना बनाएगा, ये पूरा कितना बनाएगा, पूरा 180 बनाएगा। सर ये भी पूरा 180 बनाएगा। तो इन दोनों की मदद से हम लोग पहले तो पी क्यू आर निकाल लिए, ये वाला एंगल निकाल लिए 70 डिग्री। उसके बाद इसी की मदद से हम लोग ये क्या निकाल लिए, 45 डिग्री। आई होप आपको ये दोनों प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमको पता चल गया, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर और एंगल पी आर क्यू 180 डिग्री होगा। मतलब ये तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री होगा। एंगल पी क्यू आर अभी तुरंत निकाले थे हम लोग 70 डिग्री। सर एंगल क्यू पी आर तुरंत निकाले थे अभी 45 डिग्री। और पी आर क्यू तो निकालना ही है, ये 180 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 115 डिग्री। एंगल पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री और एंगल पी आर क्यू 115 को उधर करेंगे तो 65 डिग्री। और यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट से बहुत मैं स्लो आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, समझ में आया ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कीजिए, तब तक चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो आई होप आप सब लोग को ये क्वेश्चन क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास को बस इतना ही रहने देते हैं। बहुत छोटा क्लास है आज, लगभग 30 मिनट का क्लास हुआ, आधा घंटा का ही, क्योंकि हमारे मोहल्ले में लड़ाई चल रहा है अभी। किस बात की लड़ाई छिड़ गया है, और मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ तो आवाज पे आवाज आ रहा है। अब क्या पता कब तक ये लड़ाई चलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा कम वीडियो बना रहे थे। उसके बाद मैं इस वीडियो को मैं पूरा कर दूंगा अगले लेक्चर में, समझ में आया ना। जो भी छूटा हुआ है, तो 3 क्वेश्चन हम लोग किए और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन किए हैं, कोई कसर नहीं छोड़ा है मैंने। आई होप आप सभी लोग को क्या आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, समझ में आया ना। और सभी लोग जितना से जितना हो सके क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए घर पे। जितना ज्यादा क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा उतना ज्यादा आपको क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन करने में। नहीं तो ऐसा आपको क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। जितना ज्यादा रिवाइज कीजिएगा, मैथ रगड़ने का चीज है, जितना ज्यादा आप रगड़िएगा उतना ही ज्यादा आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, समझ में आया ना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो शेयर कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच ग्रुप में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।